ওয়াকফ নিয়ে অনেক আন্দোলন দেখা গিয়েছিল। এবার তৃণমূল কংগ্রেস ওয়াকফ আইনের নথিভুক্তিকরণের নির্দেশ দেন। ওয়াকফ সম্পত্তি নথিভুক্তির নির্দেশ নবান্নের। 5ই ডিসেম্বরের মধ্যে নথিভুক্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নবান্নের তরফ থেকে। এই নথিভুক্তিকরণের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্যই দাবি করছেন আইএসএফ। সময় বাড়ানোর দাবিতে সরব আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী টিপু সুলতান মসজিদ থেকে মিছিল করে ওয়াকফ অফিস গিয়ে ডেপুটেশন জমা করলেন। ওনার সাথে ছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের স্টেট সভাপতি শাহিন আহমদ এবং আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরা। আমাদের প্রতিনিধি কথা বললেন শাহিন আহমদের সাথে। উনি কি জানালেন শোনাব আপনাদের। देखिए, हाँ, नौशाद सिद्दीकी जो है हम लोग का वो 35 ऑर्गेनाइजेशंस का हम लोग का जो एक कमिटी है उसका वो भी मेंबर है। आईएसएफ भी एक मेंबर है। जैसे हम लोग आइमा से हैं, आइमा जिस तरह से एक मेंबर है उस तरह से आईएसएफ भी एक मेंबर है। एसडीपीआई है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। सोशियो एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये हम लोग एक 35 एंटिटी का एक ग्रुप बनाए हुए हैं और हम लोग उसके हिसाब से हम लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों बिलखुसूस मुसलमान दबे कुचले और आदिवासी पिछड़े समाज के लोग वंचित लोग उन लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए हम लोग इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। इस ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ मकसद ये है कि हम लोग सेकुलरिज्म को प्रमोट करें, भाईचारे को बढ़ाएं और अपने हुकूक के बारे में भी बात करें कि आवाम फैसला करेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। हर आवाम के सामने हम लोग अपना प्रपोजल लेके जाएंगे, अपना पॉइंट्स बताएंगे कि हम आपके लिए क्या करना चाह रहे हैं, फिर आवाम डिसाइड करेगा, क्योंकि सबसे डेमोक्रेसी में आवाम ही किंग है और वो जिसको चाहेगा किंग बना सकता है। हम लोग का मेन मकसद कल जो है वक्फ बोर्ड में जाके हम लोग पिटिशन दिया था। हम लोग का मकसद ये था कि हम लोग जो 5 तारीख तक लास्ट डेट बोला गया था तो उसमें एक्सटेंशन करवाने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जिसमें वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स जो लोग थे उन लोगों ने कहा कि भाई देखिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों ने अपील की थी तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि वक्फ ट्राइब्यूनल में जाइए, वहाँ अप्लाई कीजिए, 6 महीने का तो कम से कम आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो यही हम लोग को आश्वासन दिया गया कि 6 महीने तक का एक्सटेंशन और कर दिया जाएगा और जो भी वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और बहुत सारे माने डोंट्स एंड डूज के बारे में लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, सारे मुतवल्ली को कांटेक्ट कर रहे हैं। हम लोग का सिर्फ मकसद ये था कि थोड़ा टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि ममता दीदी बोल रही थी कि हम लोग एक्ट को बंगाल में लागू नहीं करेंगे, लेकिन अचानक ऐलान कर दिए कि उम्मीद पोर्टल में सारे वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराइए। तो इतना कम समय में, अभी जब एसआईआर चल रहा, उसी बीच में ऐलान करने की, अचानक ऐलान कर दिया तो आदमी किधर जाएगा, क्या करेगा। आज से जब से हम लोग का इलेक्शन हो रहा तब से कई बार हो चुका है। अब ये जो तरीका जो अपनाया है अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, ये पार्टीशन तरीका है। ये एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए उसने कहा है और इलेक्शन कमीशन का एक माने बेहूदगी ये रहता है कि आखिरी इलेक्शन के एक दिन पहले वो फाइनल लिस्ट देता है पॉलिटिकल पार्टी को, और यो देखा जाता है कि जो फाइनल लिस्ट में 20 लाख 25 लाख आदमी अचानक कहीं से आज बढ़ जाते हैं। तो ये कहाँ से आता है, किस तरह से आता है, हम लोग को पता नहीं है। लेकिन हम लोग जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वेस्ट बंगाल के, हम लोग जितने भी 35 एंटिटी मिलके ये कर रहे हैं कि अगर किसी भी बूथ में कोई भी अननोन आदमी पकड़ा जाएगा, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। देखिए, ये एक हुमायूं कबीर का एक अपना पर्सनल एजेंडा है और उस एजेंडे के को ये चूंकि वो तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है तो हम तो समझते हैं कि ये हो सकता है तृणमूल के थ्रू से भी इसको प्रोपागेट किया जा रहा, ताकि मुसलमान जो है उनका वोट पोलराइज किया जा सके। लेकिन हकीकत क्या है ये तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि भाई ये एक पॉलिटिकल गिमिक है। बाबरी मस्जिद नाम देने के लिए या बंगाल में बहुत बड़े बड़े उलमाए दीन गुजरे हैं, बड़े बड़े हस्ती गुजरे हैं।
हम लोग उनके नाम से मस्जिद बना सकते हैं। बाबर हम लोग का कोई नहीं था, बाबर से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। बाबर प्योरली एक राज करने वाला राजा था, उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं था।